देखिए, आपको मैंने टेंस के बारे में बताया था ना, ठीक है। टोटल कितने पार्ट होते हैं इसके? 12। और पैसिव वॉइस कितने बनते हैं? 8 के बनते हैं और 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2। ठीक है, तो प्रेजेंट के तीनों की बात हो गई है। और प्रेजेंट की इतनी समझ होने के बाद आप पास्ट को अच्छे से अपने आप भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प में ली थी, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प में लगा देंगे। ठीक है, वही स्मूथली वे में चलता रहेगा, वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई बदलाव नहीं है, बस इजारे में जगह ले लेगा वॉज वर्ड की। बाकी सारी जानकारी आपकी प्रेजेंट जैसी है। फिर भी बता देता हूं, जैसे कि अगर आपने नंबर 4 देखा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट किस में यूज किया जाता है? जब कोई एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका होता है, उससे यूज किया जाता है। और इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या रहता है कि सिंपल पास्ट होगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगेगी, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिड भी लगाते हैं, सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। ये चीज ना करें। और बहुत सारे जगह हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं जब आप आंसर राइटिंग का प्रयोग करते हो। तो जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो इसमें बहुत सारी गलतियां पास्ट इंडेफिनिट की दिखती हैं। किसने डिड नॉट नहीं लगाया, डिड नॉट लगाया तो उसने सेकंड फॉर्म लगा दिए, सेकंड फॉर्म के साथ डिड भी लगा दिए। ठीक है, याद रखना, इसको भूलना नहीं। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो, पॉजिटिव में क्या करेंगे बेटा, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो यानी मैं थोड़ा थोड़ा टेंस को भी रिवाइज करता रहूं। टेंस टॉपिक पढ़ाएंगे वो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा टेंस का भी हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ, ये चीज आती है टेंस की। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस में क्या करोगे बेटा, वॉस वर लगा करके बाकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, बस इतना ही तो याद रखना है। वॉस वर लगा देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वॉस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। अब मुझे बताओ, आई के साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा? वॉज लगेगा। ध्यान रखना, ये बच्चे हमेशा ज्यादातर गलती कर देते हैं, आई के साथ वर लगा देते हैं क्योंकि आदत है उनको आई के साथ प्लूरल वर्ब लगाने की। लेकिन पास्ट में हमेशा क्या करेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। शी गेव मी अ बुक। ओके, तो ये सेंटेंस मैंने लिखा, गिव की सेकंड फॉर्म गेव हो गई, और थर्ड फॉर्म गिवन होती, तो सेकंड फॉर्म किसमें आता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या करोगे, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये भी है। जब किस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके दो पैसिव वॉइस पॉसिबल है। ओके, ये बताऊंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, डोंट वरी, जब तक इतना समझो। मी को आगे लाओगे क्या बनेगा, आई। आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वॉस। यहाँ पर कर देंगे गिवन, और दूसरा ऑब्जेक्ट आप यही रखेंगे, बाय हर। इसको ऐसे ही बना सकते हो, किसी की इच्छा हो रही है इस वाले ऑब्जेक्ट से बनाने की तो बना सकते हो आप, बुक वॉस, ये यही रहेगा, बाय हर। ठीक है, पॉजिटिव का पॉजिटिव बन गया। एक एग्जांपल नेगेटिव का लेंगे, दे डिड नॉट हेल्प मी को आगे ले लीजिए, आई, तो आई के साथ वाज लग जाएगा, फिर यहाँ पे भी नॉट लग जाएगा। ठीक है, और एक इंट्रोगेटिव को ले सकते हो, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। कुछ बच्चे यस्टरडे को आगे ले लेते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को नहीं लेते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यानी रिसीवर। और रिसीवर को व्हाट या हुम से पहचानते हैं। ठीक है, तो क्लास के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा बेटा, was the class attended yesterday by you।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो इस वाले केस को दोबारा बताता हूँ, जो बच्चे अभी आए हैं एक बार समझ लो। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बताया है, और पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे, वर्स वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो प्रेजेंट डेफिनेट का कॉन्सेप्ट था ना, तो वही है, केवल आप इस आरएम को रिप्लेस कर देंगे वर्स वर से। ठीक है, एग्जाम्पल था शी गेव मी अ बुक, तो दो ऑब्जेक्ट है, इनमें से किसी से बना लो। तो क्या बनाया, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। ठीक है, किसी बच्चे की कॉपी से नोट कर लेना, क्योंकि काफी टाइम से ठीक है ये लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा डाउट है, डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और इसमें मुझे कॉन्सेप्ट भी बताना है। ये वाला सेंटेंस लिखा है ना बेटा, यहां पर अगर मैं वर्ब के बारे में बताऊं, वर्ब क्या होती है, एक्शन। जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है उसे वर्ब कहते हैं, यानी एक्शन कहते हैं। और एक्शन फिजिकली और मेंटली कैसे भी हो सकता है। फिजिकली मतलब जैसे कि किसी चीज को तोड़ना, उठाना, ले जाना, इसमें मसल्स पावर काम करती हैं, एक्शन ये भी होता है। और कुछ एक्शन मेंटली भी होते हैं, सोचना, ठीक है ना, उसको सॉल्व करना, ओके, समझना, वो मेंटली होती है। तो वो शरीर या फिर दिमाग आपका काम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे वर्ब। तो वर्ब से पहले करने वाला होता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यानी इसको बोलते हैं रिसीवर। जब किसी काम को प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट दो होते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट दो होते हैं। एक होता है बेटा देखो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, वर्ब के टाइप से पहले एक और देखते हैं कि वर्ब के दो टाइप देख सकते हो, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। नाम सुना है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होता है जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती है। ऐसी वर्ब जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेगी, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। चलो ये समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट दो होंगे, मोनो और डाई। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे बोलेंगे, जो नॉन लिविंग होगा या फिर एनिमल्स। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा होगा, जब मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए होंगे। जिनको नहीं पढ़ाए हैं वो अक्सर देखा होगा, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इनकी संख्या 7 होती है ना, इनकी संख्या 7 होती है। इनके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ही का हिम हो गया, यू का यू हो गया। तो यानी पर्सनल प्रोनाउन के जो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस जो आते हैं वो कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, अगर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है और डायरेक्ट पीछे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या करते हो आप, तो आप कहते हो सर कि इसमें हम ये भी तो कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया, शी गेव अ बुक टू मी, आपने ये ले लिया। अब इस केस में क्या कर दिया, अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो आगे ले लिया, इनडायरेक्ट को पीछे पहुंचा दिया। लेकिन इनडायरेक्ट को पीछे पहुंचा दो, यहाँ प्रिपोजिशन दो आती है, या तो टू लगा लो या फिर लगा लो फॉर। दोनों आ सकते हैं, टू भी आ सकती है या फॉर भी आ सकती है, तो प्रिपोजिशन हो गई। और प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आ गया। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो हमेशा क्या करेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट करता है पैसिव वॉइस बनाने में। किसका, वर्ब का। अब ये इस समय प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट से कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब हमारा केवल एक ही पैसिव वॉइस बनेगा। इस केस में दो बन सकते थे, क्योंकि ये इसकी दो ऑब्जेक्ट थे। अभी ये वाला ऑब्जेक्ट प्रिपोजिशन का हो गया, तो इससे पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। तो क्या कर सकते हो, अब a book was given, ठीक है, हो जाएगा। तो ये टू मी रहेगा, बाय हर। सेंटेंस वाला चैप्टर में और सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला चैप्टर ना, उसमें भी ये चीज बताई जाती है, ठीक है, वहां भी है डिटेल में, वहां भी पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है, क्योंकि यहाँ डिस्कस करने को वहां क्लिक होगा थोड़ा बहुत, हाँ सर ने थोड़ा बहुत बताया था, तो वहां डिटेल में आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है, फटाफट से नोट करो।